मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान इस खास मौके पर अपनी मां के साथ पहुंचे थे। खास बात यह भी है कि चिराग को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके चाचा पशुपति पारस ने भी बधाई दी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर चिराग पासवान के दावे को पशुपति ने खारिज कर दिया था। पशुपति ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने साथ कर लिया था और चिराग को अलग कर दिया था। अब चिराग के मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के विकास हेतु हमारे कार्यकाल में विभाग में जो रूपरेखा बनाई गई थी उसे आप मोदी 3.0 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आगे ले जाने का काम करेंगे। एक दूसरे पोस्ट में पशुपति पारस ने बिहार में हाजीपुर में अपने कार्यकाल में शुरू किए गए एक प्रशिक्षण केंद्र के बारे में चिराग को जानकारी दी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों और रोजगार के प्रति प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से मैं आपका ध्यान हमारे द्वारा स्थापित निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र जो हाजीपुर के रामाशीष चौक स्थित दिनांक 11 अप्रैल 2023 को किया गया था उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हाजीपुर और प्रदेश वासियों के लघु उद्यमियों और युवाओं के रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु हमने निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हाजीपुर में की थी, जहां फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन व शोध के साथ साथ इस केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण पर नवाचार को बढ़ावा और प्रसंस्करण से संबंधित युवाओं और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिससे राज्य के छोटे बड़े किसान और युवा अपना उद्योग लगाकर स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। हाजीपुर के क्षेत्रीय निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र में उद्यमियों को तकनीकी और व्यावसायिक सलाह दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जो उद्यमियों को उनके व्यवसाय को और बेहतर ढंग से चलाने में मदद करता था। इसके अलावा हाजीपुर के इस निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परामर्श भी उपलब्ध कराए जाते थे। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की खास जरूरत है। लघु उद्यमियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश और क्षेत्र में निवेश करने के व्यापक और अपार अवसर था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पद को छोड़ते ही निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया। भविष्य में निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र हाजीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी केंद्रों में से एक होगा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की खास जरूरत है। हाजीपुर का निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र बंद होने के बाद क्षेत्र के लोगों में और वहां प्रशिक्षण कर रहे युवाओं में काफी मायूसी और उदासीनता है। निफ्टिम प्रशिक्षण केंद्र के पुनः सुचारू रूप से शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों के साथ साथ प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों में नया जोश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों की मायूसी और हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का त्वरित समाधान करेंगे। बता दें कि अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई थी। पार्टी पर पशुपति पारस ने कब्जा जमा लिया था और चिराग किनारे हो गए थे, लेकिन 2024 लोकसभा के लिए हुए सीट बंटवारे में एनडीए ने चिराग को तरजीह दी। पार्टी के हिस्से में 5 सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई आई। पार्टी ने इन 5 सीटों पर जीत भी दर्ज कर ली और अब पार्टी के प्रमुख चिराग को मंत्री भी बना दिया गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।